टीमें। अभी तक भिवंडी सिटी क्रिकेट का जहां तक सवाल है, इस सीजन की हम बात करें सुभाष धुमाल, तो पहला टूर्नामेंट शिलार में खेला गया था, लेट परशुराम टावरे ट्रॉफी, उसको आरडी ने जीता। उसके बाद भादवड़ में जो टूर्नामेंट हुआ था, लेट नारायण स्मृति चषक, उसको भी आरडी ने जीता था। पिंपलास में दो टूर्नामेंट हुए, लेट बलवंत सेठ ट्रॉफी, जिसको धनेश इलेवन ने जीता, और उससे पहले जो टूर्नामेंट पिंपलास में हुआ था उसको आरडी ने जीता था। एक टूर्नामेंट चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ था, जय बजरंग बिनार का वो टूर्नामेंट था, जय बजरंग ट्रॉफी, उसको गोरसई बी टीम ने जीता, ग्रामीण की टीम। और फिलहाल अब दो टूर्नामेंट चल रहे हैं, एक भादवड़ में कल से स्टार्ट हुआ है और आज से यहाँ पर पोगांव में ये लेट अप्पा नाना मेमोरियल कप शुरू हुआ है। तो कुल मिलाकर ये सातवां टूर्नामेंट है वैसे हम देखें तो भिवंडी सिटी क्रिकेट का इस सीजन का, और आगे भी काफ़ी सारा क्रिकेट होना है। दिनेश इलेवन की जो एंट्री है वो आपने जैसे कहा कि लेट है, लेकिन वाकई में ग्रेट है। जरूर सिटी क्रिकेट से कुछ समय के लिए ये टीम थोड़ी दूर रही, लेकिन उसका कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है इस टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर। लाजवाब प्रदर्शन। इस मैच में चुनौती है सुरेश इंटरप्राइजेस पाये टीम की, और पाये टीम भी एक ऐसी टीम है जो बड़ी बड़ी टीमों को परास्त करने की हैसियत रखती है। हालांकि पहले मैच में भी ये उम्मीद थी कि नवाब स्पोर्ट्स अच्छा खेल पेश करेगी, लेकिन उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह से चरमरा गई मैच की, और टूर्नामेंट की पहली गेंद पर विकेट का पतन हुआ था। उसके बाद विकेटों की जो झड़ी देखने को मिली वो आखिर तक रही, और 6 बल्लेबाज कुल मिलाकर 0 पर आउट हुए थे। खाली जरार मुल्ला ने अच्छी बैटिंग की, ओपन करने आए थे, 29 रन बनाकर नाबाद रहे। लेकिन जैसे कि कहा भी जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, वैसे भी क्रिकेट का खेल एक खिलाड़ी का खेल है ही नहीं, 11 खिलाड़ियों को मिलकर अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाकर आपकी टीम आगे बढ़ती है। जो कि बात हम धनेश इलेवन कुक्स की टीम में देखते हैं, क्योंकि ये टीम जो है किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रहती है, सभी खिलाड़ी अपनी ओर से अच्छा योगदान देने का प्रयास करते हैं। तो काफी कुछ सीखने लायक है धनेश इलेवन कुक्स से टीम से। और धनेश इलेवन कुक्स से जैसी टीम के विरुद्ध आप जब खेलते हो तो आपको वो सीखने का मौका मिलता है। सुरेश एंटरप्राइजेस पाए टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि अपनी गेंद आपको चॉइस करनी है, गेंद सिलेक्ट करे और तुरंत अपने सलामी बल्लेबाजों को मैदान में भेज देना है। बहुत ही आला दर्जे का ये टूर्नामेंट है। स्वर्गीय किशोर भाई शाह, इनके स्मरण में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, स्वर्गीय अप्पा नाना मेमोरियल कप 2021-22। पिछले सीजन में भी इस टूर्नामेंट का आयोजन हमने यहीं पर देखा था और बहुत सफल रहा था टूर्नामेंट। जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो गोरसई बी और आरडी 4440 ओली के बीच में हुआ था। आरडी सिटी की टीम, गोरसई बी ग्रामीण की टीम, और गुरसई बी टीम का प्रदर्शन भी अच्छा रहा था, लेकिन आखिरकार आरडी ने उस फाइनल मैच को जीता था। इस सीजन में देखना है कि कौन सी टीम इस टूर्नामेंट को जीतती है। ये तो केवल शुरुआत है, आगे बहुत सारा क्रिकेट होना है इस पूरे टूर्नामेंट में। 7 दिनों का ये क्रिकेट का कारवा आपको यहाँ पर लगातार देखने को मिलेगा। ओपनर्स भेज देने हैं मैदान में। सुरेश इंटरप्राइजेस पाई टीम की कैप्टन से रिक्वेस्ट है, समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करे। चलिए, पाई टीम के कैप्टन आपसे एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपको तुरंत सलामी बल्लेबाजों को मैदान में भेज देना है। क्रिकेट के लिए जिस तरह की परिस्थितियां चाहिए बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां है यहाँ पर पुगाव के जय हनुमान क्रिकेट ग्राउंड पर। हल्की फुल्की हवाएं बह रही है, तेज चमकदार धूप मैदान में खिली हुई है, और थोड़ा सा ठंड है, यहाँ पर ठंडा मौसम है, भले ही तेज धूप है। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ये कहना है पाए टीम के कैप्टन की 1 मिनट के अंदर यदि आपके सलामी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं पहुंचे तो आपकी टीम को पेनलाइज किया जाएगा।
पाई टीम का जहाँ तक सवाल है, इस टीम के पास भी अच्छे ऑलराउंडर्स है। करण कदम है, साथ में देवरुंग के आकाश भी टीम में शामिल है। आकाश पाटिल, ऋतिक गड़ग जो कि लाखिवली के खिलाड़ी है, कप्तान है पाई टीम के। कपिल केनी को कैसे हम बोल सकते हैं। तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है इस टीम के पास भी। लेकिन शुरुआत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। एक तो टॉस हालांकि उनके कप्तान जीत नहीं पाए हैं, लेकिन वो तो किस्मत की बात होती है। मैच जीतना बहुत ज़रूरी। मैच जीतने के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि सामने एक बड़ी टीम है दिनेश इलेवन कुक से। बड़ी टीम को आपको परास्त करना है तो बड़ा क्रिकेट भी खेलना होगा। 6-6 ओवर का मैच, जिसमें पहले 2 ओवर्स पावर प्ले के रहेंगे। पावर प्ले के पहले ओवर में 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, पावर प्ले के दूसरे ओवर में 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, और पावर प्ले खत्म होने के बाद केवल 5 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखे जा सकते हैं। इसी बीच तालियों की गूंज के साथ सलामी बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करते हुए कप्तान ऋतिक गड़ग और उनके साथ परेश गोराडकर। जहां परेश गोराडकर भी एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। शुरुआत में ही राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन, और टॉप ऑफ द ऑर्डर ये कई टीमों की रणनीति रहती है। कई टीमें, और ज़्यादातर टीमें चाहती है कि उनके पास टॉप ऑर्डर में एक बायत का बल्लेबाज हो। बायत के 2-3 बल्लेबाज यदि आपके टीम में रहते हैं तो उसका अच्छा फायदा मिलता है। यदि विपक्षी टीम में कोई बायत का बल्लेबाज गेंदबाज है तो उसके विरुद्ध कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुविधा भी रहती है बायत के बल्लेबाजों के लिए। और पहला ओवर लेकर बायत के गेंदबाज तैयार होते हुए जय तुरे, युवा खिलाड़ी है, उभरते हुए सितारे आप कह सकते हो भिवंडी क्रिकेट में। ग्रामीण क्रिकेट में केवनी के लिए खेलते हैं, केवनी दिवे के लिए। और एक लंबी उड़ान भरने के लिए ये खिलाड़ी भी बिल्कुल तैयार है। हो सकता है कि आने वाले समय में उनको प्रोफेशनल क्रिकेट में भी हम खेलते हुए देखें, क्योंकि काफ़ी प्रतिभा है जयतुरे के अंदर। उस प्रतिभा को देखते हुए ही धनेश इलेवन में उनका शुमार किया गया है जूनियर कैटेगरी से। परेश गोराटकर स्ट्राइक लेने की तैयारी में। खेल की शुरुआत होने जा रही है। पावर प्ले का ये ओवर है। ऑफ साइड में डीप कवर पॉइंट की तरफ एक खिलाड़ी रखा गया है और एक डीप मिड विकेट। मैच की पहली गेंद, और पहली गेंद पर रिवर्स खेलने का प्रयास। ये कितनी समझदारी है, ये एक सवाल जरूर यहाँ पर उभरता है, क्योंकि गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए थे। स्टंप्स के पीछे भावेश पवार है। वो भी एक अतिरिक्त दबाव बनता है कहीं ना कहीं बल्लेबाजों पर जब भावेश पवार कीपिंग करते हैं। भावेश पवार चाहे बैटिंग करे, बॉलिंग करे, फील्डिंग करे या कीपिंग करे, उनका एक अलग ही अंदाज रहता है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद हवा में है, सीधे मिड ऑन के हाथों में। आसान सा कैच, पहले विकेट का पतन होता हुआ। ऐसे लग रहा है कि धनेश इलेवन के खिलाड़ी आज कहीं ना कहीं चश्मे बेचने का काम कर रहे हैं, उसको खरीदा जा रहा है विपक्षी टीम के बल्लेबाजों द्वारा। पहले मैच में हमने देखा कि 6 खिलाड़ी शून्य पर आउट हुए थे नवाब स्पोर्ट्स की ओर से, और इस मैच की शुरुआत भी शून्य के साथ की है परेश ने। 0 पर आउट हुए हैं। आगे रखी हुई गेंद थी, वो कहीं ना कहीं उस तरह से वो स्ट्रोक खेल नहीं पाए जैसे खेलना चाहते थे। अधूरे मन से ड्राइव लगाया था उन्होंने। सामने मिडॉन को थोड़ा सीधा रखा गया था। विवेक शिलार खुद वहां पर मौजूद थे कप्तान, और कप्तान ने कोई गलती नहीं की। तो इस तरह से बिना कोई रन बनाए पहले विकेट का पतन हुआ है। परेश कोराटकर काफी निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए। नए बैट्समैन कपिल वन डाउन पोजीशन पर। कपिल केनी भी अच्छे ऑलराउंडर है। गेंदबाजी के लिए वैसे ज़्यादा वो प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन भिवंडी में सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। जब वो रईस बिल्डर्स में खेलते थे तो कई मुकाबले उन्होंने बल्ले से भी जिताए रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। इस सीजन में सुरेश इंटरप्राइजेस पाए टीम की नुमाइंदगी करते हुए कपिल केनी। शुरुआत में थोड़ा सा संभल कर भी खेलना होता है कई बार जब आपके सामने अच्छा आक्रमण होता है, लेकिन विकेट जब जल्दी गिर जाता है तो उतना आसान नहीं होता है वापसी करना। जयतुरे एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ बहुत अच्छी गेंद इस बार रुक कर आई थी। गेंद हवा में है और एक और बढ़िया विकेट। बहुत ही अच्छा कैच खुद गेंदबाज ने लपका है। कॉटन बोल्ड आउट होते हुए कपिल के ने लगातार दूसरी गेंद पर यह दूसरा विकेट। इस पहले ओवर में शून्य पर दूसरा विकेट गिरा है पाई टीम का।
सूर्य द्वारा जय की वाकई में जय होती हुई इस पहले ओवर में 3 गेंदें डाली है। पहली गेंद डॉट रही, उसके बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट्स। पहले परेश गोराटकर को कैच आउट करवाया मिड ऑन की तरफ और उसके बाद कॉटन बोल्ड कपिल के ने को आउट किया है। बहुत अच्छी कटर थी, रुक कर आई थी टप्पा पड़ने के बाद और कपिल थोड़ा जल्दी खेल बैठे, उछाल भी थोड़ा ज्यादा था, मूवमेंट जो थी वो कटर चुके किया गया था, उस वजह से गेंद थोड़ी बाहर निकल रही थी, उसको संभाल नहीं पाए कपिल के ने। देखिए सुरेश इंटरप्राइजेस के जो एक एक खिलाड़ी आ रहे हैं ग्राउंड में और एक एक बैट्समैन आउट होके भी जा रहे हैं, हैट्रिक पे आ गए हैं जयतुरे। अगर हैट्रिक करते हैं तो अप्पा नाना मेमोरियल कप का पहला हैट्रिक रहेगा और इस सीज़न का 11वां BC4 फॉर्मेट में। कल हैट्रिक किया था पाइनियर के सामने, 5 को आउट करके अविनाश शिल्के ने, जो विक्टोरियन के लिए खेलते हैं। जी हाँ, उनको भी हम आज एक्शन में देखेंगे। फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से दिशा दिखाई और ये तेज सिंगल लेने का प्रयास, अपील हो रही है रनआउट की, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। पहुंच गए अपने क्रीज में, वहां पर उमेश तरे नंबर 4 पर आए हैं खेलने के लिए। पहला रन स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ ऋतिक ने इस सिंगल के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। और थर्ड अंपायर की अब मदद ली गई है, तो अभी ये कंफर्मेशन आना बाकी है। मुन्ना पठान ने बताइए कि ये डिसीजन आपकी तरफ से आया है? यस। रिव्यू सिर्फ बीमर के लिए, लेकिन अंपायर ने तीसरे अंपायर को पूछा है, काफी क्लोज निर्णय है। तीसरे अंपायर बाला इकाड़े, आपको मिक्सिंग रूम में आना है। तो सवाल तो अभी भी बना हुआ है कि खाता खुला है या नहीं। थर्ड अंपायर का डिसीजन आएगा। लाल बत्ती जलती हुई, बैट्समैन आउट। शून्य पे तीसरा विकेट गिरता हुआ। वाकई में अजय आपने सही कहा कि आज लगता है कि कई बैट्समैनों को चश्मों की दुकान में भेज रहे हैं धनेश कुकसे के गेंदबाज। इसके बाद दोस्तों तैयार रहिए, सबसे बड़ा मुकाबला आज का। जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा और बंटी स्पोर्ट बोरियोली कुकसे। देखिए सिद्दीक जी, यहाँ पर अंपायर मुन्ना पठान की भी तारीफ करनी होगी। कई डिसीजंस ऐसे रहते हैं कि अंपायर के लिए भी मुश्किल होते हैं ऑन फील्ड, लेकिन टेक्नोलॉजी यदि है तो उसका इस्तेमाल करना भी उतनी ही समझदारी होती है। काफी दूर रह गए थे बल्लेबाज, विकेट कीपर ने वहां पर स्टंप्स बिखेर दिए थे और अपने क्रीज में सुरक्षित तरीके से पहुंच नहीं पाए उमेश तरे। किसी गेंद का भी सामना नहीं किया उन्होंने, डायमंड डक का शिकार हुए हैं। तीसरा बल्लेबाज शून्य पर आउट हुआ है, अभी तक खाता खुला नहीं है इस मुकाबले में सुरेश इंटरप्राइजेस पाए टीम का। नए बैट्समैन आकाश पाटिल आए हैं, ड्राइव करने का प्रयास मिस टाइम कर बैठे हैं, लेकिन किस्मत अच्छी कि कवर पॉइंट पर वहां पर कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं था, नहीं तो इनको भी जाना पड़ सकता था। और अब जाकर सही मायनों में खाता खुलता हुआ 5वीं गेंद पर इस मुकाबले में सुरेश इंटरप्राइजेस पाए टीम का 1 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस सीजन में धनेश और सुरेश पाए पहला मुकाबला खेल रही है और लगता है कि यादगार चषक रहेगा अप्पा नाना चषक। 9 बैट्समैन सुबह से शून्य पे आउट हुए। संघर्ष देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी हम हमेशा उम्मीद करते हैं। बहुत बढ़िया यॉर्कर लेंथ गेंद खदेड़ कर निकालना पड़ा उसको, बॉलर ने फील्ड किया फॉलो थ्रू में और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ जयतुरे का। पहले ओवर के बाद स्कोर केवल 1 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, पूरी तरह से बैकफुट पर मैच की शुरुआत में ही सुरेश इंटरप्राइजेस पाए। Yes, once more, Dhanesh Kukse showing their class. End of the first over, one for the loss of 3 important wicket. Suresh Enterprises by. You are watching Let Appa Nana Memorial Cup 2021 program. Welcome all of you. The match between Dhanesh Kukse and Suresh Enterprises by. इस बीच चाविंद्रा के आदरणीय दीपक पाटिल साहब का यहाँ पर शुभ आगमन हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। आपका स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृति चषक 2021 में हार्दिक हार्दिक स्वागत। Pavish Pawar brought into the attack, left arm over the wicket. This time chipped away in the air, could be caught. Jayesh Patil is there, but didn't carry, and enough time batsman gets 2 runs. His score was up to 3 for the loss of 3 wickets.
अच्छी गेंद थी भावेश पवार की, उन्होंने देख लिया था बैट्समैन रूम बना रहे हैं, पहले इनसाइड आउट खेलना चाहते थे लेकिन देखा कि पैरों की तरफ आ रही है तो फ्लिक किया उन्होंने। भावेश, oh beauty, let swing is there, awkwardly played by batsman Akash. फिर से रूम बनाकर खेलने का प्रयास था लेकिन गेंद के लाइन में नहीं थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी भावेश पवार ने पहले मैच में भी शानदार गेंदबाजी की। This time it's hard and high, should be six. No, what a magnificent effort from Jayesh Patil, saving 5 runs for his side. This is the outstanding fielding from Jayesh. अच्छा एफर्ट जरूर है लेकिन मेरे ख्याल से और भी अच्छा एफर्ट वो वहां पर दे सकते थे अपनी टीम के लिए। उनको भी पता है, हम अक्सर देखते हैं जयेश पाटिल मुश्किल से मुश्किल कैचेस लपक लेते हैं क्योंकि और थोड़ा अंतर था, वो और पीछे जा सकते थे कैच लेने के लिए। Bhavesh goes to Rutik, swing and miss. Wide signal from umpire. Backhand delivery, wrong one. Yes, I think very close indeed. Sensible fielding from Jayesh Patil, saving 5 runs. This time balloon in the air, but nobody patrolling it. Short covers. There is the overthrow. Bhavesh Pawar not happy there. 2-2 score now. Score was up to 7 for the loss of 3 wickets. Suresh Pai in deep trouble also. Bhavesh Pawar. Oh, slower one. Once more backhand delivery. Wrong one. What a bowling. तरह तरह की गेंदें करते हैं, नाना प्रकार की गेंदें करते हैं भावेश पवार। अगला मैच जय भोलेनाथ सरौलीपाड़ा बनाम बंटी स्पोर्ट्स, दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। This time it's hard and high. Nobody patrolling. One bounce cross the long on boundary for 4. Nice stroke against Bhavesh Pawar. बहुत अच्छा स्ट्रोक, फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए ये बहुत उम्दा स्ट्रोक था क्योंकि लॉन्ग ऑन की दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था और उसी दिशा में गेंद को लॉफ्ट कर दिया था। हालांकि काफ़ी देर गेंद हवा में रही थी लेकिन बहुत बड़ा गैप था वहां पर। पावर प्ले चल रहा है, उसका फायदा ज़रूर उठाया है कप्तान ऋतिक गड़क ने। इस मैच का ये पहला चौका और चौके के साथ ये ओवर भी समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति, 11 रन और 3 विकेट। क्या सिद्दीक जी आपको लगता है कि जिस तरह से पहले मैच में खेल हुआ है, इस मैच की शुरुआत हुई है, लो स्कोरिंग मैचेस ही पूरे टूर्नामेंट में हमें देखने को मिलेंगे? नहीं, फर्क ये है कि धनेश कुक से वक्त से पहले आ गई, अपने आप को प्रिपेयर किया और बाकी टीमें जो है वो पंक्चुअल नहीं है। यही कारण है कि आप जब ज़हनी तौर से तैयार नहीं रहते हैं तो रिजल्ट यही आता है। जी हाँ, यानी कि आप पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं रहते हो। इतने बड़े टूर्नामेंट में आपको खेलना है तो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज रहना होगा। नेवर लेकर विवेक, पहली गेंद गति परिवर्तन, धीमी गति की गेंद, आड़े बैट से खेलने का प्रयास, एक अनुमान में ही बल्ला घुमाया गया था और उसके बाद अंपायर की तरफ देख रहे थे आशा भरी निगाहों से कि अंपायर वाइड घोषित करेंगे, लेकिन नहीं, लाइन के अंदर थी। मुख्य अंपायर की भूमिका में जतिन भुयार और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में इस समय मुन्ना पठान। और इस बार जबरदस्त रफ्तार, बल्लेबाज गेस करते ही रह गए हैं। पहले मैच से हम देख रहे हैं कि धीमी गेंद आएगी, तेज गेंद आएगी, यॉर्कर आएगी, मतलब सोच में, गहरे सोच में पड़ गए हैं और जो सोच रहे हैं बल्लेबाज उस तरह से गेंद नहीं आ रही है। जब सोचते हैं कि यॉर्कर आएगी तो बाउंसर आता है, बाउंसर आएगी तो शायद धीमी गति की गेंद आ जाती है। इस बार धीमी गति की गेंद थी, फुल टॉस, लेकिन ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए। मोड़ दिया है ऑन साइड में, डीप मिड विकेट पर जयेश पाटिल मौजूद है। यहाँ पर 2 रन लेना चाहते थे, रनआउट का अवसर बना था लेकिन विवेक ने बैट्समैन को आउट नहीं किया है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सरप्राइज गेंदबाजी हो रही है, बैट्समैन जिसके लिए खेलना चाहते हैं उस तरह की गेंदें नहीं मिल रही है। देखिए, जब आप के पास वैरायटी रहती है, जब आपके पास वेरिएशन रहता है, सुबह में हवाएं भी तेज चल रही है। बायत के बैट्समैन के लिए इस समय ऑन साइड में तेज हवाएं बहती हुई और उसी दिशा में लॉफ्ट करने का प्रयास, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ मूव हुई थी। बहुत खूबसूरत गेंद विवेक शेलार द्वारा। मिश्रण काफी सारा किया जा रहा है हर गेंदबाज द्वारा धनेश इलेवन की ओर से, लेकिन वो अपना नियंत्रण नहीं गंवा रहे, ये सबसे अच्छी बात है। बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन और
जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा के कैप्टन टॉस के लिए रिपोर्ट करें। इस बार खींच के मारा है, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है, डीप फॉरवर्ड्स पर लेके ऊपर से शानदार छक्का। क्रीज में थोड़े पीछे चले गए थे और ये देखिए भरपूर शॉट, पूरी ताकत को झोंक दिया, एलिवेशन भी बराबर, टाइमिंग लाजवाब, अफलातून शॉट, 6 रन। दो अच्छे स्ट्रोक्स ऋतिक के बल्ले से निकले हैं। पिछले ओवर में चौका जड़ा था उन्होंने भवेश पवार के विरुद्ध लॉन्ग ऑन की दिशा में। इस बार शॉर्ट पिच गेंद पर ये सिक्सर जड़ते हुए बल्लेबाज ऋतिक गड़क कप्तान है सुरेश इंटरप्राइजेस पाए टीम के, और कप्तान अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यहाँ पर बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको पता है कि काउंटर अटैक करना भी उतना ही जरूरी है। और इस बार तीखी गेंद थी विवेक की, टप्पा पड़ने के बाद फिर से ऑफ स्टंप के बाहर निकल गई, तेज निकल गई और बीट किया बैट्समैन को। तो इस तरह से विवेक का ओवर भी समाप्त होता हुआ। मात्र 7 रन खर्च किए विवेक ने, किफायती ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 18 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर सुरेश एंटरप्राइजेस पाए। 3 ओवर 18 रन और 3 विकेट। देखिए अजय, मेरा अपना मानना है कि 50 के ऊपर अगर आप रन बनाते हैं, नियरेस्ट 55 और 60, तो फिर ये मैच अच्छा हो सकता है, क्योंकि उमेश तरे गेंदबाज हैं कि नो डाउट एट ऑल कपिल केने यहाँ पे काफ़ी सफल गेंदबाज रहे हैं, लेकिन पहले आपके बल्लेबाजों को काम करना होगा। जी हाँ, जिस तरह की सिचुएशन है, 3 ओवर में सिर्फ 18 रन बने हैं, पहले 3 विकेट्स आपके बिना कोई रन बनाए ही आउट हो चुके हैं। तो पार्टनरशिप तो बनी है थोड़ी सी 18 रनों की। पारी को यहाँ पर पेस करने का प्रयास करना होगा, और जैसे कि आपने कहा कि 50 से ऊपर या फिर 50 के करीब भी टोटल बनता है, तो ज़रूर लड़ने के लिए वो एक ऐसा स्कोर हो सकता है कि जिस पर आप संघर्ष कर सकते हो, फाइट बैक कर सकते हो, भले ही दनिश इलेवन के पास अच्छी बल्लेबाजी है। यस, वैभव पाटिल वेलकम। बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन आते नजर आ रहे हैं। जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। भावेश पवार कंटिन्यू। इस मरतबा फ्लिक किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, थोड़ा रिस्की स्ट्रोक है, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ चली गई है, थ्रो पहुंचा 2 रन। अच्छा शॉट, अंदर आती हुई गेंद पर पाए का स्कोर 20 रन 3 विकेट। देखिए, सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा। आप किसी भी टीम के विरुद्ध क्यों ना खेले, सकारात्मक सोच रखकर ही क्रिकेट खेलना होगा। भावेश पवार छोटे रनअप से ये गेंद टिप्पा खाने के बाद यस, देखना है अंपायर हिट विकेट हुए हैं। यस, अब इसकी कमी रह गई थी, गेंद बल्ले पे मार रहे थे, उन्होंने पैर स्टंप पे मार दिया, चौथा विकेट। ये एक गेम प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं क्रीज पर लाना था खारबाव के बाहुबली सूरज पाटिल को। और हमने देखा कि रनआउट का भी वहाँ पर प्रयास ज़्यादा किया नहीं जा रहा था, आकाश को रनआउट नहीं किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपना विकेट फेंक दिया आखिरकार। हालांकि इस तरह का क्रिकेट वैसे अपेक्षित तो नहीं था, किसी भी टीम से इस तरह का क्रिकेट अपेक्षित नहीं होता है भिवंडी सिटी क्रिकेट में, लेकिन ये चीज़ें टेनिस बॉल क्रिकेट में कई बार चलती रहती है। आकाश ने आउट होने से पहले बनाए 7 रन, चौथे विकेट का पतन हुआ है, जबकि स्कोर है मात्र 20 रन। ये गजब के फॉर्म में चल रहे हैं बैट्समैन सभी फॉर्मेट में। सूरज पाटिल बाहुबली बैट्समैन के नाम से जाने जाते हैं खारबाव के। ये अच्छा बैटल है, लेकिन देखना है कि सूरज आते ही हाथ खोलते हैं या भावेश के सामने थोड़ा ओह, पूरी तरह से खुल गए थे बैट्समैन। कमाल की बॉलिंग हो रही है, गेंदों को मुंह करा रहे हैं, बीच बीच में उंगलियां फेर रहे हैं, धीमी गति की गेंदें अच्छी कर रहे हैं, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरीज भी हमने देखी है, तरह तरह की गेंदें कर रहे हैं भवेश पवार। भावेश पवार फिर से ड्राइव करने की कोशिश, फुटवर्क साथ नहीं दे रहा है, क्रीज बॉक्स से खेले थे, बल्ले का बाहरी किनारा और आउट हो गए सूरज पाटिल। कल भी देर शाम 0 पे आउट हुए थे और आज भी सुबह 0 पे आउट, ये रहता है। ये सारा समय का खेल है, मैं समझता हूँ। आप समय पर आए नहीं, फिर समय पर आपके पूरे काम होते भी नहीं है, इसलिए इंसान के जीवन में समय को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है। और जिन लोगों ने समय की कद्र की है,
वो लोग काफी महान हो गए। यस, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। समय, आज आप अपने चाहने वाले को अगर घड़ी दे और समय ना दे, वो घड़ी बेमाने हो जाएंगी। क्या बात है। वैसे आप कभी किसी को समय देते हो या नहीं? आप तो बहुत बिजी रहते हो जब सीजन शुरू होता है। ये समय तो दिया जा रहा है क्रिकेट को, 20 रन 5 विकेट। देखिए क्या बॉलिंग कर रहे हैं, कहीं भी धनेश किसी भी टीम को छूट देने तैयार नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। वो ये नहीं देखते कि कितने रन बने, वो ये देखते हैं कि कितने कम बनना चाहिए। जी हाँ, सामने कौन है ये चीज कभी भी धनेश 11 के खिलाड़ी नहीं देखते हैं। वो अपना स्वाभाविक खेल खेलते हैं और इसीलिए तो ये टीम इतनी बड़ी टीम है और इतनी महान टीम है। भावेश पवार, नए बैट्समैन करण कदम, ये बहुत अच्छे टच में, और सुरेश पाए के लिए ऑलराउंडर की फहरिस्त में ये काफी ऊपर चल रहे। करण कदम, ये देखिए गति परिवर्तन, हालांकि स्ट्रोक को चेक जरूर किया था, ओवर थ्रो हुआ है, 2 रन बने। सलमान थे वहां पर, 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 22 पे पहुंचा है। करण कदम भी सरप्राइज हुए थे इस गेंद पर। फिर से रॉन्ग वन थी बाएं हाथ के गेंदबाज की। और देखिए पहले ही स्ट्रोक खेल बैठे थे। गेंद थोड़ी धीमी गति से आई थी। गति में जो परिवर्तन चालाकी से किया जा रहा है उसको समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज। तेज तर्रार गेंद विकेटों के ऊपर से निकल गई। ये उनकी खासियत है कि एक्शन में बैकहम, एक ही एक्शन में यॉर्कर्स, एक ही एक्शन में रॉन्ग वन। क्या खिलाड़ी हैं, हर फन मौला खिलाड़ी। 4 ओवर समाप्त, रन बने 22, विकेट गिरी 5। देखिए अप्पा नाना चषक का पिछला जो सीजन था, पहला ही मैच बहुत कट टू कट मैगी हारी थी, लेकिन धनेश को अब दो दूसरा मैच है, कोई चुनौती नहीं मिल रही। लेकिन चुनौती भरे मैच के लिए तैयार हो जाइए। इस सीजन में अब तक एक सेमीफाइनल खेलने वाली टीम जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोलीपाड़ा, एक रनर्स नीलेश देसले फैम टीम बंटी स्पोर्ट्स का अगला मुकाबला। विवेक आक्रमण जारी रखते हुए, ऋतिक अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। 12 रन बनाए उन्होंने, एक चौका जड़ा है, एक छक्का लगाया है। इस बार बहुत ऊंचा उठा दिया है, तान दिया है आसमान में। खिलाड़ी जज कर रहे हैं वहां पर और बहुत ही बेहतरीन कैच, कमाल का कैच बाउंड्री लाइन के नजदीक हेमंत हरट द्वारा। विकेट गिरता हुआ 5वां। थी लेकिन लंबाई उतनी प्राप्त नहीं कर पाए। छठा विकेट गिरता हुआ 22 के ऊपर। देखिए कल परसों जब मैं भादौड़ के क्रिकेट ग्राउंड पे कमेंट्री कर रहा था जेबी कप भादौड़ में, तो वो जो विकेट है मट्टी का, वो बहुत ही घातक विकेट है। और मैंने देखा कि वहाँ बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं हो रहा है। लेकिन ये विकेट बल्लेबाजी के लिए भी अच्छा है, लेकिन फिलहाल तो गेंदबाजी हावी हो रही। जी हाँ, अक्सर हमने देखा है यहाँ पर बल्लेबाजों ने अच्छी रनों की फसल काटी है, लेकिन धनेश 11 की बॉलिंग में काफी धार नजर आ रही है। इस बार दिशाहीन गेंद, ज्यादा दिशाहीन गेंदबाजी वैसे हुई नहीं है, डिसिप्लिन अच्छा रहा है बॉलिंग में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पहले 3 खिलाड़ी शून्य पर, चौथा विकेट 20 पर, पांचवा भी 20 पर गिरा और छठा 22 पर। क्या स्विंग हुई थी गेंद। जहाँ काफी मूवमेंट देखने को मिल रहा है और इस बार फुल लेंथ पूरी तरह से छकाया। इससे पहले कि बल्ला नीचे लाते वहां पर बैट्समैन करण, गेंद निकल गई थी। बिल्कुल सही कहा आपने, अगली गेंद शायद बैट्समैन सोचे कि आगे रहे, वो गेंद बाहर निकलती है। ये फुल लेंथ की गेंद थी। भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदबाजी आप ये देख सकते हैं। ओ, बाल बाल बच गए। स्वर्गीय अप्पा नाना कप चल रहा है और नाना प्रकार की गेंदें देखने को मिल रही है। इस बार बैक ऑफ लेंथ हवा में खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी पहुंच नहीं पाएंगे। कैच का कोई ज्यादा प्रयास वहां पर नहीं किया गया और काफी आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन करण कदम, करण का खाता खुलता हुआ इन 2 रनों से।
बल्कि 4 पर पहुंचे हैं करण। मोनिश नॉन स्ट्राइकर से इन पर है। दिनेश इलेवन का जो अनुभव है वो काफी ज्यादा है। अगला मैच जिसकी भी कहीं ना कहीं दर्शक प्रतीक्षा कर रहे हैं, जय भोलेनाथ सरवली पाड़ा और बंटी स्पोर्ट्स कोकसे बोरीवली के बीच में रहेगा। इतना अच्छा मौसम सिद्दीक जी पूरे सीजन में मुझे कहीं भी नहीं मिला। क्या गजब का मौसम है यहाँ पर पोगांव में। ऐसे में यस, एक कोई शेर तो आपके जबान से होना ही चाहिए। देखिए ठंडी हवाएं चल रही है और हसीन राहें नया रास्ता बदलती है। ये जिंदगी सफर का मजा बदलती है। तू मेरे शहर में चिंगारियों की बात न कर, हमारे शहर में पल में हवा बदलती है। क्या बात है। मैच की दशा और दिशा क्या बदलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक और डॉट गेंद की समाप्ति, पुल करने का प्रयास किया था वहां पर करण ने, लेकिन संपर्क नहीं बना पाए। दिख तो नहीं रहा है कि मैच की दिशा बदलेंगी। कहते हैं कि नसीब बदलने में देर नहीं लगती, मैच बदलने में, लेकिन मैच अभी भी बदल नहीं रहा है। हालांकि महान अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट। इस बार दूर से खेलना चाहते थे, दिशाहीन गेंद है। ये दूसरी वाइड गेंद विवेक शेलार द्वारा इस ओवर में। ओवर की शुरुआत विकेट से हुई थी। हमारे बीच वंडर बॉय ऑफ पीटीसी बबलू पाटिल का आगमन हुआ है। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है स्वर्गीय अप्पा नाना मेमोरियल कप 2021-22 में। कमाल की बल्लेबाजी की थी, 59 रन आरडी के सामने। इस बार बैट करते हुए स्लैश किया, लेकिन सीधे फील्डर के पास बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट, वहां पर वाइडिश गली की तरफ खिलाड़ी रखा गया है। अच्छी फील्डिंग सलमान की। पहले मैच में भी उन्होंने एक बाउंड्री बचाई थी। बहुत अच्छा योगदान देते हुए सलमान भी दिनेश इलेवन के लिए। जब बड़ी टीम में आप खेलते हैं तो आपका सब कुछ बढ़ जाता है। क्या फील्डिंग की सलमान ने, बहुत तेज गई थी गेंद। विवेक दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार ऊंचा उठाना चाहते थे, गेंद थाई पर लगी। वहां पर एक सवाल भी पूछा गया, हाउस दैट, लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट। और इसके साथ ही विवेक शिलार का ये ओवर भी खत्म होता हुआ। 5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। सुरेश एंटरप्राइजेस पाई टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है। स्कोर हुआ है केवल 26 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। सागर भोईर, शरद भोईर फैमिली में, क्योंकि पीटीसी के वंडर बॉय इस वक्त बबलू पाटिल आ चुके हैं। ये नाम उनको गायकवाड़ सर ने दिया था। माइटी महेंद्र अजय गरत का नाम है। हीरामन शेलार को हिटमैन ऑफ पीटीसी योगेश पाटिल का दिया हुआ नाम है। आजकल काफ़ी चर्चे हार्ट ऑफ पीटीसी प्रतीक विषय, जिनको हम देखने जा रहे हैं, और कल देखेंगे डायमंड ऑफ पीटीसी साहिल शेख को। बहरहाल कल एक जिक्र चला था, संदेश ने पूछा था कि में नाम सभी कमेंटेटर्स ने दिए। सुभाष धुमाल ने वंडर बॉय ऑफ खारबाव, आज नहीं उनको देख पाएंगे हम। प्रणय पाटिल, एवन पवन, ये जो नाम है ये सुभाष धुमाल का है, और वाकई में एवन खिलाड़ी हैं। हालांकि कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आजकल नाम में भी बहुत कुछ रखा है। नाम के लिए तो सब कुछ होता है। ये बात भी सही है। हालांकि देखिए, नाम हमारे मुंह से भी निकल जाते हैं। वो खेल ही ऐसा रहता है। महेंद्र को जब मैंने पहली बार देखा था ग्रामीण में, मतलब इतने अद्भुत खिलाड़ी, अपने आप मेरे मुंह से निकल गया कि ये माइटी महेंद्र है। यस, हेमंत तरट आखिरी ओवर लेकर डेथ ओवर में। इस मरतबा लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइट। अंपायर भोयाल वाइट घोषित करते हुए 1 रन से स्कोर 27 रनों पे पहुंचा है। अंपायर मुन्ना पठान इस वक्त लेग अंपायर हैं। तीसरे अंपायर बहुत ही मैच्योर और बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके कल्याण के, बाला इकाड़ी। हेमंत तरट राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, और बढ़िया बाउंसर, कान के पास से जाती हुई गेंद, ज्यादा पीछे खेल रहे थे। हालांकि हाफ ट्रैकर तो नहीं दिए, बैक ऑफ लेंथ रखा था, लेकिन अच्छा उछाल। और ये होता है जब हेमंत हरट जैसे गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं। अच्छी खासी रफ्तार है उनके पास, हाइट का अच्छा फायदा मिलता है उनको गेंदबाजी के दौरान। हेमंत तरट राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए,
ओ यॉर्कर काम तमाम कर दिया बैट्समैन का। ये उनका खतरनाक वीपन है जिसपे वो बैट्समैन को आउट करते हैं। कि अभी भी YouTube पे 1200 लोग इस मैच को देख रहे हैं। आइए देखते हैं किस तरह से काम तमाम कर दिया था। देखिए उनका बॉलिंग एक्शन दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है। परफेक्ट यॉर्कर। इसीलिए तो क्रिकेट में कहा जाता है कि दो ही चीजों की इज्जत होती है, पहला सचिन तेंदुलकर, दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। देखिए पहले मैच में यदि नवाब के बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं दे पाए थे, 6 खिलाड़ी शून्य पर आउट हुए थे, तो इस पारी में भी बात कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। 5 खिलाड़ी अभी तक शून्य पर आउट हो चुके हैं पाई टीम की ओर से। इन्हें आज एक नया कीर्तिमान कहीं ना हो जाए। सिटी क्रिकेट में अब तक कितने बैट्समैन शून्य पे आउट हुए, ये जरूर मार्क करना है आपको। इस मरतबा हुक कर दिया है, खाली क्षेत्र है, लेकिन क्या गजब की फील्डिंग। जो गेंद 4 रन चाहिए थे वो गेंद भी 1 रन, चीते की तरह झपटे थे खिलाड़ी, 1 रन आता हुआ स्कोर में। बड़ी मुश्किल से एक अच्छा स्ट्रोक वहां पर देखने को मिला था, उसको भी रोक लिया वहां पर विद्यानंद ने। बहुत बेहतरीन फील्डिंग, काफी ज्यादा दूरी तय की थी उन्होंने अपनी बाई तरफ। हेमंत अरड, इस मरतबा अच्छा ड्राइव, करण कदम डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी, हाँ ना चलती हुई और अपना विकेट ही फेंक दिया करण कदम ने। क्रिकेट में इस तरह आपका मूड नहीं होना, ये क्या जताता है? वैसे इतने बड़े प्रतियोगिता में खेलते हुए ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हैरान परेशान हो गए थे। डॉट गेंदें काफी खेली थी उन्होंने, उस वजह से शायद उन्होंने अपना विकेट फेंक दिया है यहाँ पर। हेमंत अरड, आज मौसम तो इतना अच्छा है कि अभी भी ठंडी हवाएं बह रही, लेकिन बल्लेबाज भी ठंडे चल रहे। अच्छा ड्राइव पैरों के सामने, डीप मिड विकेट पर कुमार गुंटे, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। 30 रन में सागर भुईर आपको टॉस के लिए आना है। जय भोलेनाथ स्पोर्ट सरोली पाड़ा के कैप्टन पंक्चुअल समय से पहले आना। प्रमोद मात्रे हमारे बीच आते हुए वेलकम। जेपी स्पोर्ट सरोली पाड़ा के इस सीजन में उन्होंने भी एक हैट्रिक किया है। देखिए BC4 में वो हो गया जो सारी दुनिया में नहीं हुआ था, LBW हैट्रिक सागर भोईर। बढ़िया गेंद। वैसे आपको पता है कि LBW की हैट्रिक इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ आकिब जावेद के नाम है। शारजा में 1991 में रवि शास्त्री, मोहम्मद अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, 3 बड़े बल्लेबाजों को आउट किया गया था, लेकिन सागर भोईर ने भी ये कीर्तिमान यहाँ पर टेनिस बॉल क्रिकेट में किया है। पारी खत्म हो चुकी है, मात्र 30 रन सुरेश इंटरप्राइजेस पाई टीम अपनी निर्धारित 6 ओवर्स में बना पाई है, और जीतने के लिए एक बार फिर से छोटी चुनौती धनेश 11 कुक्सी टीम के सामने 31 रनों का लक्ष्य। यस, आइए टॉस के लिए सदाबहार कमेंटेटर अजय गरज जा रहे हैं। आपकी मालूमात के लिए, इस सीजन में इन दो टीमों के बीच में ये पहला मैच है। आज बंटी स्पोर्ट लग रहा है पूरी तैयारी के साथ आई है। देखिए अगर मगर को जगह नहीं, कहा जाता था कि लेट बलवंत से ट्रॉफी में पवन केने होते तो मैच बंटी जीतती, लेकिन जो हाजिर वही वजीर। इट्स ओवर टू यू अजय गरज।
थँक्यू सो मच सिद्दीकजी भाबे. या ठिकाणी दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स उपस्थित झालेले आहेत. प्रमोद म्हात्रे आपलं हार्दिक स्वागत, बबलू पाटील आपलं देखील हार्दिक स्वागत. व्यासपीठावर उपस्थित आमचे मान्यवर सन्माननीय दीपक दादा पाटील यांना विनंती करतोय आपण यायचं आहे. दीपकजी आपल्या शुभास्ते टॉस केला जाणार आहे. तर दीपक दादांच्या शुभ हस्ते आपण या सामन्याची नाणेफेक करणार आहोत. हा सामना देखील प्रत्येकी 6 षटकांचा असणार आहे. एका बाजूला बंटी स्पोर्ट्स कोकसे बोरिवली आणि दुसऱ्या बाजूला जय भोलेनाथ सरवलीपाडा. प्रमोद म्हात्रे कॉल देत आहेत. छापा, परंतु आलेला आहे काटा. टॉस बबलू पाटील यांनी जिंकलाय. बंटी स्पोर्ट्सनं टॉस जिंकलाय. थँक्यू सो मच दीपकजी. आपल्याला विनंती असेल आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हावं. बबलू काय निर्णय? फिल्डिंग. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. तुम्ही कुठेतरी पहिले 2 सामने देखील पाहिले असतील. या ठिकाणची जी परिस्थिती आहे, क्लायमेट बद्दल काय सांगाल? विकेट तुम्हाला कशी वाटते आणि एकूणच स्वर्गीय आप्पा नाना स्मृती चषकाचं आयोजन तुम्हाला कसं वाटतंय? खूपच छान क्रीडांगण आहे आणि आयोजन तर अतिशय चांगले केलेलं आहे. आणि फिल्डिंग करण्याचा रिझन की सकाळच्या दोन्ही मॅच चेस झाल्यात, तर आम्ही पण चेसिंगला जाऊ. पहिल्या स्पर्धेमध्ये ज्या प्रकारे कामगिरी संघाची राहिली आहे, पूर्णपणे संतुष्ट आहात की आणखी चांगली कामगिरी व्हायला पाहिजे असं वाटतंय? नाही, आमचा जो स्क्वॉड आहे प्लेइंग 11 तो एकही मॅच अजून कंप्लीट उतरलेला नाही. तर आम्ही सगळ्यात आधी तर तो प्रयत्न करू की जे 11 प्लेयर आहेत मेन ते खेळले पाहिजेत आणि त्याच्यानंतर परफॉर्मन्स वर जाऊ चांगला. समोरचा संघ देखील एक चांगला संघ आहे, जय भोलेनाथ सरवलीपाडा. किती स्कोअर पर्यंत त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न राहील? समोर चांगलाच संघ आहे, आम्ही त्यांना 60-65 पर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करू. निश्चितच. थँक्यू सो मच. तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा असतील या सामन्यासाठी. प्रमोद, तुम्ही टॉस गमावलाय. टॉस जिंकला तर काय निर्णय घेतला असता? आम्ही क्षेत्ररक्षण केलं असतं. पण आता थोडंसं प्रवाहाच्या विरुद्ध जावं लागणार आहे. समोरील टीम चांगला परफॉर्मन्स देत आहे या सीझनमध्ये. तर काय वाटतं की किती चांगला स्कोर असेल जेणेकरून तुमचा संघ जिंकू शकतो? 70+. आणि तुमच्या व्यतिरिक्त कुठले खेळाडू असतील, कुठले फलंदाज असतील, विशेषतः पहिली पॉवर प्लेचे असणारे टॉप ऑर्डरमध्ये कुठले फलंदाज येतील जे पॉवर प्लेचा फायदा उचलू शकतील? आहे संदेश आहे, जितू आहे, अल्पेश आहे. जय हनुमान क्रीडानगरीमध्ये तुम्ही आलेले आहात पोगावमध्ये, आणि जय हनुमान पोगाव संघाच्या माध्यमातून आगरीराजा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन जे करण्यात आलेलं आहे त्या आयोजनाबद्दल काय सांगाल? अतिशय चांगलं आयोजन आहे, अतिशय चांगला ग्राउंड आउटफील्ड. इथे चांगलं खेळायला मजा येतो प्रत्येक वर्ष. थँक्यू सो मच. तुम्हाला देखील खूप खूप शुभेच्छा असतील या महत्त्वाच्या सामन्यासाठी. तर मित्रांनो, हा सामना येणाऱ्या 25 ते 30 मिनिटांमध्ये सुरू होईल. टॉसमधून समाचार आहे आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी सज्ज होत आहेत समालोचनासाठी सिद्दीकजी भाबे आणि त्यांच्या समवेत जोडले जातील सुभाष धुमाळ. धन्यवाद अजय घरत. दोस्तों, अप्पा नाना मेमोरियल कप पोगांव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. सुरेश इंटरप्राइजेस पाए ने भी सिर्फ 31 का लक्ष्य रखा है दिनेश कोकसे के सामने. ये दूसरा मैच है और लगभग सुबह से लेके अभी तक 11 बैट्समैन शून्य पे आउट हो रहे. ये नया कीर्तिमान बनने जा रहा है BC4 फॉर्मेट में. So back to cricket. Ajay Galat joined me in commentary. Saif Sheikh opened the bowling attack. Facing him batsman Kumar Gund. Non-strike is a local boy, local ATM, Sagar Patil. Sagar Patil played a fantastic knock in BRPL. First 50 made by Sagar Patil in BRPL. साइफ शेख को गेंदबाजी दी गई है, लेकिन इस सीजन BC4 में पहला रन उमर खान ने बनाया, पहला विकेट पंकज माली ने, पहला कैच अक्षय मडवी ने लिया, पहली हैट्रिक संतोष मडवी, पहला अर्धशतक सचिन भोईर, पहली बाउंड्री शाहिद खान ने लगाई, पहला सिक्सर शाहिद खान ने लगाया, पहला अर्धशतक सचिन भोईर के नाम, पहला विकेट मेडन वैभव पाटिल. साइफ शेख
इस मर्तबा हुक करने की कोशिश, वाइट घोषित किया अंपायर ने। आर्मर गेंद थी। आज बबलू पाटिल जिन्होंने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, 6 अर्धशतक में उनका भी अर्धशतक शामिल है। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बिलाल शेख के नाम है 66। इस मर्तबा छोड़ दिया, बढ़िया गेंद। रॉन्ग वन जिसे कहते हैं, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। क्रीज में पीछे जाके गेंद को हल्के से ड्राइव करते हुए वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, 1 रन। कुमार गुंड 1 से खाता खोलते हुए कुल स्कोर धनेश का 2 लक्ष्य सिर्फ 31 रनों का है। बल्लेबाजों ने काफी निराश किया, खासतौर से सूरज पाटिल जो 0 पे आउट हुए। टीम के कप्तान परेश गोड़ाटकर भी 0 का चश्मा पहन के आउट हुए। लोकल बॉय सागर पाटिल, सैफ शेख, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं। लेफ्ट आर्म राउंडी स्टंप जाते हुए इस मर्तबा पीछे हटके गैप में खेल दिया है। गेंद तेज आउटफील्ड पे सरक रही है, नहीं रोक पाए। 4 रन। का इंतजार किया और ये देखिए केवल दिशा दे दी थी गैप में। सुंदर टेलीकास्ट जीटीसी के माध्यम से आप देख रहे हैं। सैफ शेख इस मर्तबा सुई चीट, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, फ्लाई स्लिप पर, कोई रन नहीं। 6 रन हो चुके हैं धनेश कोकसे के। पांडुरंग, धर्मा पाटिल और विश्वास पाटिल फैम टीम। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, बढ़िया गेंद, स्पिन होकर विकेट कीपर के पास जाती भी, कोई रन नहीं। अगला मुकाबला क्लैश ऑफ टाइटंस। टॉस को जीता है विश्वास पाटिल। टीम का उत्साह बढ़ाने हमारे वीआईपी मंच पे है माजी सरपंच वाशेरे। सरपंच का वाशेरे को देखना ना भूलिए। 1 से 5 पहले 1 तारीख से सिटी क्रिकेट, उसके बाद ग्रामीण और उसके बाद 5 तारीख को उसका फाइनल, 4 को यहाँ फाइनल। यानी इसका मतलब है 2021 में ये कब शुरू हो रहा है और 2022 में खत्म होगा। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मर्तबा हुक कर दिया है। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अब केवल 21 रन। देखिए आज जो बॉलिंग हुई है धनेश कुकसे की, उसमें काफी धार रही है। कुमार गुंड अल्पेश का सामना करने जा रहे हैं। आज मौसम बहुत खुशगवार है, मानो ऐसा लग रहा है कि महाबलेश्वर या माथेरान की धूप में ठंडी हवा का मजा लिया जा रहा है। लेकिन आज बल्लेबाज बहुत ठंडे नजर आए।
पहली गेंद स्विंग कर दिया गैप में और गेंद सीधी वाइड मिड विकेट पर, 6 रन। अच्छे फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं, कद काफी ऊंचा है। ये देखिए किस तरह से शॉट खेला था। वो जब वाइड देते तो मानो ऐसा लगता है कोई जंबो जेट तैयारा मुंबई एयरपोर्ट से उड़ने की तैयारी कर रहा हो। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद आसमान में, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं। ओ क्या छूटा, सपना टूटा, 2 रन पूरे किए। खराब फील्डिंग। इस तरह का कैच धनेश वालों ने पकड़ा था, सुरेश वालों ने छोड़ा। अल्पेश कुमार को बढ़िया यॉर्कर, छोटी बैकलीफ से डिग आउट करते हुए 1 रन। स्कोर 19 पे पहुंचा है, यहां से केवल 12 रन चाहिए। ये भी मुकाबला एक तरफा होता हुआ। हालांकि सिटी क्रिकेट के जो अभी तक शो हुए हैं उसमें काफी कट टू कट। कल अगर आरडी और पायनियर बी के मैच को हम निकाल देते तो सभी मैच कल कट टू कट रहे थे। इस मैच की विजेता टीम को ठीक 2 बजे रिपोर्ट करना है, 2 बजे रिपोर्ट करना है। स्विंग खाली क्षेत्र में, 4 रन। अब ज्यादा फासला नहीं रह गया है। यतीश शेलार खालिंग आपको कांटेक्ट करना है। इस मर्तबा नीची बैकलीफ का इस्तेमाल, अच्छी गेंद। यतीश शेलार आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आपको हमारे मंच पे आना है। वेलकम। थोड़ी देर में ऊपरी किनारा, गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री पर, 4 रन। और कम होता हुआ, सिर्फ कितने रन चाहिए? 4 रन चाहिए। जब तक धनेश को चुनौतियां नहीं मिलेंगी, जब तक धनेश का यही क्रिकेट रहेगा। अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन आज सुबह भी धनेश की है, दोपहर भी धनेश की है। देखना है शाम रहती है या नहीं, क्योंकि शाम में बड़ा चैलेंज सामने आना है। या तो विक्टोरियन, या तो जय बोलेना सरोली पाड़ा, या तो बंटी। ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में पैरों के सामने, 1 रन। सागर भुईर और संतोष मडवी इस सीजन में 2-2 हैट्रिक कर चुके हैं। सागर भुईर के नाम भारत टेनिस क्रिकेट का पहला इतिहास LBW हैट्रिक। छह रन फिनिश कर दिया लोकल बॉय ने मैच को। कॉन्ग्रेचुलेशन पांडुरंग धर्मा पाटिल, विश्वास पाटिल एंड धनेश कुकसे, द कैप्टन विवेक शेलार।
And खिलाड़ी कौन है? जय तुरे इज द मैन ऑफ द मैच। और आज मानस पाटिल का जन्मदिन है और ये देखिए वंडर बॉय ऑफ भिवंडी इस प्रिंस बॉय को केक लेके आए हैं उनके जन्मदिन का तोहफा। साथ में विवेक शेलार हैं और मानस को इस वक्त डीजे मैन आपको धुन बजाना है। जन्मदिन नक्कीच वाढदिवस आपण पाहतोय सेलिब्रेट केला जातोय। मास्टर मानस तेजेश पाटील यांचा आज वाढदिवस आहे आणि त्यांचा वाढदिवस जयेश पाटील आणि संपूर्ण धनशील संघ व्हीआयपी राईजवर सेलिब्रेट करतात हे आपण पाहू शकता। तुम जियो हजारो साल साल के दिन हो 50,000 हे आपण पाहू शकता। मास्टर मानस याचा आज वाढदिवस आहे आणि हा वाढदिवस अगदी धूमधडाक्यात इथे साजरा केला जातोय। तर वाढदिवसाच्या लक्ष हार्दिक शुभेच्छा मास्टर मानस याला आमच्या आयोजन कमिटीकडून खास करून जय हनुमान क्रीडा मंडळ पोगाव आणि अग्रजा प्रतिष्ठान पोगाव तसेच आमचे समोलचन कक्ष